हाँ तो देखो, मेरा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का कोई भी मूड था नहीं। इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाता तो मुझे बहुत से लोगों को बेमतलब की गालियां देनी पड़ती। तो तुम लोग जानते हो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मुझे पसंद नहीं है किसी को भी बिना मतलब की गालियां देना। मतलब कभी कभार फ्लो में निकल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसा हुआ क्या जो मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी पड़ी है, और वो है ये कमेंट। इससे ज्यादा वाहियात कमेंट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, कसम से बता रहा हूँ। और ऊपर से वरदान वालों ने भी एक नया वीडियो रिलीज करा है, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ चीजें बोली है जो कि कोई सेंस नहीं बनाती, और वही चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। इनफैक्ट लास्ट में मैं तुम्हें एक एनिमेटेड मूवी के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर हम लोगों ने अच्छा सपोर्ट दे दिया तो इंडियन एनिमेशन को एक काफी अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। इसलिए थोड़ा वीडियो एंड तक देख लेना, नहीं तो एंड में स्किप कर लो सीधा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं इस कमेंट के बारे में, जहां पर ये जो बंदा है ये कह रहा है, भाई शायद तुझे ये पता नहीं है कि चाइनीज एनिमे को भी एनिमे ही कहते हैं। भले ही अब उन्हें दोंगा कहा जाने लगा है, पर वो भी एनिमे ही हैं। पर एनिमे सिर्फ जापान में ही नहीं बनता है। एनिमे किसी भी कंट्री के नाम पर ट्रेडमार्क नहीं है। एनिमे एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट स्टाइल है, और सोलो लेवलिंग साउथ कोरियन एनिमे है। भले ही एनिमेट जापान में हुआ है, लेकिन एक साउथ कोरियन है। अब इसके कमेंट का ओवरऑल तात्पर्य यही है कि इस बंदे को ये लगता है कि जो एनिमे टर्म है उसको कोई भी कंट्री इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी कंट्री के पास उसका कोई ट्रेडमार्क नहीं है, किसी भी कंट्री के नाम पे वो रजिस्टर नहीं है कि एनिमे हमारा है तो हम ही यूज करेंगे। किसी और ने यूज कर लिया ना, तुम्हारी गांड मार लेंगे और पैसा निकाल लेंगे। सो अब मैं इसी बंदे की बातों को थोड़ा स्पष्ट रूप में क्लियर करने वाला हूं, तुम्हारे लिए भी और इस बंदे के लिए भी। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। तो देखो, सबसे पहली बात है जो इसने भाई ने बोली कि एनिमे किसी भी कंट्री के नाम पर ट्रेडमार्क नहीं है। बेशक किसी भी कंट्री के नाम पर ट्रेडमार्क नहीं है, कोई भी कंट्री उसका इस्तेमाल कर सकती है। जापान भी इस चीज में कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज उसने भी इस चीज को ट्रेडमार्क नहीं करा है। बट यहाँ पे पता है दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है वो जो नाम है वो किस कंट्री के नाम पर याद दिलाता है। एक बार बताओ, जब भी तुम एनिमे सुनते हो क्या तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल एनिमे या एनिमेशन याद आता है या चाइनीज एनिमेशन याद आता है? तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली जो इमेज बनती है वो बनती है जापानीज एनिमेशन की। इसलिए थोड़ा एनिमे को साइड करता है, बिकॉज इस वीडियो में मैं जितनी बार भी एनिमे बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में सिर्फ जापानीज एनिमेशन आने वाला है, और कुछ ऐसा टॉपिक लेते हैं जो कि तुम्हारे और मेरे लिए ज्यादा रिलेटेबल हो, यानी कि मूवीज। मूवीज हर कंट्री बनाती है, इंडिया भी बनाता है, अमेरिका भी बनाता है, वेस्टर्न में भी बनते हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान भी बनाता है। पर इन मूवीज को डिफ्रेंशिएट क्या करता है, किस चीज के हिसाब से ये मूवी डिफरेंट होती है कि भाई अच्छा ये यहाँ से, ये यहाँ से, अच्छा ये मूवी अच्छी हो सकती है, ये मूवी बेकार हो सकती है, ये मूवी हमें क्या दिखा सकते हैं, वो मूवी क्या दिखा सकती है। इस चीज को डिफरेंशिएट करता है इनकी इंडस्ट्रीज, जिनको कहता है बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा का मुझे ऐसा कुछ याद है नहीं, मलयालम सिनेमा है बस, मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैंने मूवीज तो देखी है उसकी। तो इनके हिसाब से मूवीज डिफरेंशिएट होती हैं कि भाई ये मूवी कहां से आ रही है और इस मूवी के अंदर क्या स्पेशलिटी होने वाली है। अब सोचो, अगर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड जैसा कुछ एग्जिस्ट ही ना करता और सब लोग बस अपने नाम के आगे हॉलीवुड ही लगा लेते, तो तुम्हारे लिए डिफरेंशिएट ही करना मुश्किल हो जाता था कि कौन सी मूवी कहां से आ रही है और तुम्हें कौन सी मूवी देखनी चाहिए, बिकॉज तुम्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर कौन सी मूवी का क्या खासियत है। क्योंकि देखो, बॉलीवुड जो है वो थोड़ा रोमांटिक ओरिएंटेड मूवीज को ज्यादा बनाता है, ठीक है। जो टॉलीवुड है यानी साउथ सिनेमा, वो मासी एक्शन, लार्जर एंड लाइफ कैरेक्टर वाली मूवीज ज्यादा बनाता है, जिनके अंदर तुम्हें थोड़ी ग्रैंड एंट्री देखने को मिल जाएगी। वहीं जो सबसे बेस्ट सिनेमा है मेरी नजर में, मलयालम सिनेमा, वो काफी ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेड मूवी बनाता है जो कि काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहती हैं। तो ये इन इंडस्ट्रीज की खासियत होती है जो कि इनके नाम से पहचानी जाती है कि भाई वो साउथ से है यानी टॉलीवुड से या फिर बॉलीवुड से है। और हॉलीवुड के अंदर साइंस फिक्शन एवं दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक्स ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। इनके आगे लगने वाला ये जो टर्म है बॉलीवुड, हॉलीवुड, यही इन चीजों को डिफरेंशिएट करता है, और मैं यही चीज तुम्हें समझाना चाहता हूँ। एनिमे ये एक जापानीज शब्द है, और लोगों के दिमाग में एनिमे का मतलब ही है जापानीज एनिमेशन। अब वेल तो एनिमे का मतलब जापानीज एनिमेशन नहीं होता है। इसको अगर जापान की हिस्ट्री में जाएं तो जापानीज हिस्ट्री के अंदर जो स्क्रोल्स होते थे उनके ऊपर जो कहानियां लिखी जाती थी उनको एनिमे कहा जाता था। लेकिन समय के साथ जब जापान आगे बढ़ता गया, उन्होंने ग्राफिक्स नॉवेल्स यानी कि मांगास रिलीज करी और उसके बाद उसको एनिमेट करना स्टार्ट करा। तो जो स्क्रोल्स थे वो सबसे पहले ग्राफिक नॉवल यानी मांगास बने, जिससे कि उनके अंदर वो स्टोरी टेलिंग का तरीका आ गया, और फिर उन्हीं को उन्होंने एनिमेट करा
और वही स्टोरी टेलिंग के फॉर्मूले को उन्होंने उसके अंदर भी फॉलो किया, जिस वजह से जो एनिमे पहले स्क्रोल्स के लिए इस्तेमाल होता था, अब वही एनिमे जो टर्म है वो एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो जापानीज एनिमेशन को एनिमे नहीं कहते, जापानीज स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है उसको एनिमे कहा जाता है। तो अब तुम लोग समझ गए होगे कि आखिर ये जो नाम है ये किस तरह से इफेक्ट डालता है उस कंटेंट के ऊपर जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस चीज को हम लोगों के बीच में रहने वाले कुछ चूते नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई क्यों इंडियन एनिमेशन को एक नया नाम देना जरूरी है। भाई चाइनीज एनिमेशन ने भी अपने आप को दोंगुआ कहना स्टार्ट किया, बिकॉज वो जानता था कि इस तरह उनके एनिमेशन को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इस तरह सिर्फ जापानीज एनिमेशन को प्रमोशन मिल रहा है। बिकॉज लोगों के दिमाग में एनिमे सुनते ही सबसे पहले जो नाम आता है वो है जापान का। ठीक है, तो हम लोग अगर इंडियन एनिमे कहेंगे तो उससे फायदा कुछ नहीं होना है, बिकॉज इनडायरेक्टली वो प्रमोशन जो है वो जापान का ही हो रहा है। भले उसमें हमें कैश वैश सब कुछ हमारा ही पास आएगा, लेकिन वो प्रमोशन जापान का ही होगा। अगर हम कुछ अच्छा रिलीज करते हैं और वो वर्ल्ड वाइड चलता है, तभी लोग उसको पहचान पाएंगे कि भाई ओके तो ये इंडिया से आया है। हाल फिलहाल के हालों के बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, आखिर इंडिया में मूवीज का हाल क्या चल रहा है। 100 में से ही कुछ मूवीज है जो कि अच्छी आ रही हैं। तो ये उम्मीद तो करना भी मत कि हम लोग एक अच्छा एनिमे बना सकते हैं जो कि वर्ल्ड स्टेज पर हम लोगों को मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है। मैक्सिमम चांस यही है कि हम लोग वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक मजाक बन के रह जाएंगे, और उसके बाद इस तरह के कमेंट करने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये कहने काबिल नहीं बचेंगे कि भाई पूरी दुनिया इंडियंस के खिलाफ इतना रेसिज्म क्यों फैला रही है। बिकॉज ये जो कांड होगा ना, ये रेसिज्म फैलाने लायक ही होगा। हम लोग एक मजाक बन के रह जाएंगे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, समझ रहे हो। पर अभी तुम लोग ये चीज समझ रहे हो, अभी हम लोग इस काबिल नहीं हुए कि हम जापानीज एनिमेशन को टक्कर दे सके एनिमेशन के मामले में, स्टोरी टेलिंग के मामले में। बिकॉज इंडिया में राइटर्स तो अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को वैसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, जिस वजह से अभी हम लोग इस काबिल हुए ही नहीं है कि हम एक अच्छी स्टोरी वाली एनिमेशंस को वर्ल्ड वाइड पहुंचा सकें। ठीक है, समझ गए। ओके। और इसलिए हमें जरूरी है कि हम लोग एनिमेशन के लिए एक अलग इंडस्ट्री को क्रिएट करें, जिसको एक अलग नाम दिया जाए, जिस नाम को सुन के लोगों को इंडियन एनिमेशन याद आए, ना कि चाइनीज एनिमेशन या जापानीज एनिमेशन। और जहां तक बात रही सोलो लेवलिंग की, जिसको वरदान वालों ने भी हिट किया और इस कमेंट के अंदर भी सोलो लेवलिंग हिट हुआ है, तो इसको भी तुम लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो देखो, सोलो लेवलिंग एक कोरियन मानवा है जिसका राइटर तो कोरियन है, लेकिन उसको एनिमे इसलिए कहा जाता है बिकॉज उसका एनिमेशन जो है वो जापान ने ही किया है। उसका डायरेक्टर जापानीज है, उसका एनिमेटर्स जापानीज है, उसके वॉइस आर्टिस्ट जापानीज है। सो तुम लोग समझ रहे हो, इस वजह से उसको एनिमे कहा जाता है। इसलिए चाहे किसी भी कंट्री की कहानी हो, अगर उसे जापान एनिमेट कर रहा है तो एनिमे ही है वो। तो ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है इस मामले के अंदर। बस चाइनीज एनिमेशन दो वो होता है, इंडियन एनिमेशन का कुछ नाम नहीं है, वेस्टर्न एनिमेशन को कार्टून कहते हैं, समझ गए। पर मैं एक बहुत बड़ी दिक्कत तुम लोगों को अभी भी बताना भूल गया हूं, जो कि ये है कि अगर हम लोग अपने नाम के आगे इंडियन एनिमे लगाएंगे ना, तो हम लोग डायरेक्ट कंपटीशन होंगे जापानीज एनिमे की, और हमें बात बात पर जापानीज एनिमेशन के साथ कंपेयर किया जाएगा। खुद सोच के देखो, अगर हम लोग हमारी मूवी इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड को भी हॉलीवुड का नाम दे देते, तो लोग क्या करते, दोनों को कंपेयर ही करते रहते कि भाई अच्छा ये हॉलीवुड अच्छी मूवी बनाता है या वो हॉलीवुड अच्छी मूवी बनाता है। इसलिए जापानीज एनिमेशन को एनिमे ही कहने दो और इंडियन एनिमेशन के लिए एक नया नाम ढूंढो। और अगर नहीं ढूंढने का मन है तो इंडियन एनिमेशन के नाम पे ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें देखना है वो देखेंगे और जिन्हें नहीं देखना है वो लोग गालियां देंगे ही। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वरदान की जो नई वीडियो आई है उसके बारे में, जहां पर उन्होंने स्टार्टिंग में तो सब लोगों से माफी मांगी कि हमें माफ कर दो, सारी गलती हमारी थी, हम हाथ पैर जोड़ते तुम्हारे सामने। ठीक है, मान गए हम लोग। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो चीजें कही जो कि इमोशनल डैमेज एवं बेबुनियाद की बातें, उनके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने यही चीज कही कि सोलो लेवलिंग, जिसको कि बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रखा है, वो भी एक कोरियन एनिमे है, ना कि जापानीज एनिमे। एकदम कड़क माल है ना। और दूसरा वरदान एनिमे कह रहा है कि भाई हम लोगों ने एक प्रॉपर स्टूडियो स्टैब्लिश कर लिया है, जहां पर हम लोग अब वरदान एनिमे को बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो एक प्रॉपर स्टूडियो स्टैब्लिश करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जहां पर तुम लोग 10-15 लोगों को लो और एक स्टूडियो स्टैब्लिश कर दो। एक स्टूडियो के लिए चाहिए तुम्हें फंडिंग, और फंडिंग तुम्हें कब मिलेगी, जब तुम लोग उस स्टूडियो को गवर्नमेंटली रजिस्टर करोगे। कि हाँ भाई हमारे जैसा एक स्टूडियो एग्जिस्ट करता है जो कि कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो फायदा कुछ है नहीं। क्योंकि भाई जब तक जो भी इन्वेस्टर है उनको दिखेगा नहीं कि भाई ये लोग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं और कुछ कर सकते हैं, तब तक कोई इन्वेस्टर इन्हें पैसे देगा नहीं। और क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं है तो भाई ये किसी भी इन्वेस्टर से पैसा लेके भाग भी सकते हैं, तो कोई नहीं अपने पैसे डुबाना पसंद करेगा। इसलिए वरदान एनिमे जैसा कुछ नहीं आने वाला है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है। और
3-4 साल जब तक वो स्कैम कर सकते हैं तब तक उनका चलेगा। और तुम्हारे जैसे चूतिए मतलब क्या ही बोलो तुम्हारे लिए, लोगों ने सपोर्ट देते रहेंगे। बिकॉज पिछली वीडियो के टाइम पे उनके 60K थे और अब वे बड़े हैं सब्सक्राइबर। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पर ये सब तो हो गई वो चीजें जो कि पर्सनली जो अभी इंडिया के अंदर इंडियन एनिमेशन को लेके चल रहा है, वो दुख देता है वो सब। पर एक खुशी की बात भी आई है इस सब में कि एक ट्रेलर रिलीज हुआ है एक एनिमेटेड मूवी का जो कि बच्चों के लिए है ही नहीं, बेसिकली 13+ ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है, जहां पर तुम्हें थोड़ा बहुत खून खराबा और थोड़े बहुत बढ़िया फाइट सीन्स एक्शंस देखने को मिल जाएंगे। बस पर डिफरेंट ये है कि वो 2D नहीं है, वो 3D एनिमेशन है। और अब जो लोग उठ के खड़े होने वाले हैं और कहने वाले हैं नहीं 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 3D एनिमेशन नहीं चलेगा, हमें 2D देखना है। देखो, पनीर पूरी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दाल भात से भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको सपोर्ट देंगे ना तो हो सकता है कि लोगों की नजर में जाए कि हाँ भाई इंडिया में एनिमेशन का कुछ हो सकता है। और अगर हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे चीजें तो लोग देखेंगे। इसलिए इसको भी देख लेना जाके, मूवी का ट्रेलर तुम लोगों को मतलब यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा मूवी। और हाँ, वैसे तो मैं बताना भूल गया, लेकिन ये मूवी भगवान नरसिम्हा के ऊपर होने वाली है और विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त के ऊपर। तुम लोग जानते हो मैं किन की बात कर रहा हूँ, होशियार हो, इतनी तो माइथोलॉजी जानते ही होगे तुम लोग। मूवी का नाम क्या था मैं भूल गया, लेकिन इसकी रिलीज डेट है जुलाई 25, हाँ इसी महीने की 25 तारीख को आ रही है। और मैं मतलब इसकी रिलीज डेट को लेके बहुत सारी गालियां देना चाहता हूँ, बिकॉज 24 तारीख को फैंटास्टिक 4 आ रही है। हाँ, ये मूवी फैंटास्टिक 4 मार्वल की मूवी के कंपटीशन में जाके खड़ी हो रही है। तुम लोग भाई किसने इसकी रिलीज डेट सोची है, मुझे उससे मिलना चाहता हूँ भाई। क्या फूक के सोच रहा था, आसपास देखा नहीं क्या कौन कौन सी मूवीज आनी है। मतलब अब जो है वो है जैसे, तो उम्मीद है तुम लोग समझ गए होंगे कि आखिर इंडियन एनिमे जैसा कुछ क्यों नहीं आ सकता। हमें इंडियन हाई क्वालिटी एनिमेशन चाहिए तो हमें उसके लिए खुद मेहनत करनी होगी और लोगों को सपोर्ट दिखाना होगा कि हाँ भाई अगर इंडियन एनिमेशन बन रहा है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। और इंडियन एनिमेशन कह रहा हूं मैं, इंडियन एनिमे नहीं, डिफरेंट समझो प्लीज। बाकी जहां तक बात रही राइटर्स वाले टॉपिक की, तो उस चीज के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आखिर जापान में इतनी अच्छी हमें स्टोरीज कैसे देखने को मिल जाती है और वहीं इंडिया में अभी भी बॉलीवुड के पास इतनी अच्छी स्टोरीज क्यों नहीं मिल रही है। इस चीज को हम बाद में आगे समझेंगे। बाकी तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं चलता हूँ। बाय बाय, सायोनारा।